यह कहानी एक माँ की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए समर्पित कर दी। अपना पेट काटकर, अपनी हर खुशी त्याग कर उसे बड़ा किया, उसे पढ़ाया लिखाया और उसकी शादी भी कर दी। लेकिन जब वक्त आया कि वह अपने बेटे के प्यार और देखभाल में चैन से जी सके, तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसकी आत्मा को भीतर तक छलनी कर गया। मां दिन ब दिन कमजोर होती गई, उसका शरीर सूखता गया, आंखों की चमक बुझने लगी। बेटा परेशान था, आखिर उसकी मां को क्या हो रहा था। जब सच सामने आया तो बेटे के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी, आपकी आंखें नम कर देंगी और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हर मुस्कुराता चेहरा सच में खुश होता है। एक गरीब विधवा मां थी। उसकी गोद में 5 वर्ष का एक बालक था। वह किसी प्रकार कुटौनी पिसौनी करके अपने मुसीबत के दिन काट रही थी। पेट काटकर किसी तरह उसने अपने इकलौते बेटे को पाला और पढ़ाया लिखाया। जब बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, कमाने खाने लगा, तो मां ने उसकी शादी कर दी और स्वयं राम भजन में लग गई। बेटे ने अपनी मेहनत की कमाई से घर को महल बना दिया और मां बेटे और बहू तीनों सुख से रहने लगे। बेटे ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, मेरी माता ने संसार के सारे सुखों को त्याग कर मुझे पाला पोसा है और अब हम इस लायक हो गए हैं कि उन्हें सुख और शांति देकर अपना कर्तव्य पूरा करें। पत्नी बहुत ही चतुर और चालाक थी, बोली, हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। उनका खर्च ही क्या है, दोनों जून भरपेट भोजन और तन ढकने के लिए 2 धोती। क्या हम लोग इतना भी नहीं कर सकते? फिर क्या यह कोई पराई है? सास ससुर की सेवा से ही तो अपना धर्म कर्म बनता है। वह अपनी पत्नी की बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। सोचने लगा, मेरी पत्नी बड़ी समझदार है। आपस की सुलह से घर का हर काम होने लगा। पत्नी ने अपनी चतुराई से पति को अपने वश में कर लिया और वह चिंता रहित होकर बाहर का काम देखने लगा। वह क्या जाने कि मेरी मां पर क्या बीत रही है। जब सास भोजन करने जाए तो बहू बड़ी सी थाली में 1 रोटी और थोड़ी सी दाल परसकर बैठ जाए। जब मां रोटी खा चुके तो बहू चौके से एक सिंदूर की डिबिया निकालकर सास से पूछे, यह लोगी? मां सिर झुकाकर कहती, नहीं बेटी, मुझे नहीं चाहिए, ये तो तुम्हारे लिए है, इसे अपने लिए रख लो। सास प्रतिदिन जब भोजन करने जाती तो बहू इसी तरह की हरकत किया करती। सास सिंदूर की डिबिया देखकर चौके से चुपचाप लौट आती। दिन पर दिन मां दुबली होती गई। लाज की मारी पेट का दुख किसी से कहे भी नहीं। एक दिन बेटे ने बड़े प्रेम से मां से पूछा, मां, तुम दिनों दिन दुबली क्यों होती जा रही हो? तुम्हें अब कौन सा दुख है? बेटे के बार बार पूछने पर मां रोने लगी और कहा, बेटा, कहते हुए लाज आती है। तुमको आंख भर देख लेती हूँ, सारा दुख भूल जाती हूँ। अब जीवन के थोड़े दिन बचे हैं, वह भी किसी प्रकार कट ही जाएंगे। वह मां के पैर पकड़कर कहने लगा, मां, मुझसे कैसी लाज? मैं कोई गैर तो नहीं हूँ जो लाज करती हो। मुझसे जरूर बताओ, नहीं तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। मां बड़े धर्म संकट में पड़ी, धीरे से बोली, बेटा, मुझे पेट का दुख है। बेटे को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, इतनी धन दौलत के बावजूद तुम्हें पेट का दुख है, बड़े सोच की बात है माँ। मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ है। बेटे ने अपनी पत्नी से पूछा। बहू ने तुरंत उत्तर दिया, मैं क्या जानूं? यदि वे न खाए और पूछने पर न ले तो मेरा क्या दोष? मैं तो बहुत पूछती हूँ। आप चाहे तो खुद सुन ले। वो खुद कहती हैं कि अब हमें न चाहिए, तुम अपने लिए रख छोड़ो, तो मैं क्या करूँ? जब माँ रसोई में खाने गई तो बेटा छिपकर सुनने लगा। कुछ देर बाद जब बहू ने सिंदूर की डिबिया खोलकर दिखाई और लेने के लिए पूछा तो माँ ने नम्रता से कहा, बेटी, इसे लेकर क्या करूँगी? यह तुम अपने लिए छोड़ रखो। ये तो तुम्हें चाहिए, जो मुझे लेना था ले चुकी। बेटे को माँ की बातें सुनकर बड़ा क्रोध आया कि जब इसे खाना पूछा जाता है तो इनकार करती है और मुझसे कहती है कि पेट का दुख है। बेटे ने माँ को एकांत में पाकर पूछा, क्यों माँ? एक ओर तो तुम कहती हो कि पेट का दुख है और दूसरी ओर बहू के पूछने पर खाना भी नहीं लेती हो और दुनिया भर की बातें करती हो कि हमें न चाहिए।
अब मैं लेकर क्या करूंगी? अपने लिए रख छोड़ो। ये दोरंगी बातें कैसी? तुम्हें भगवान के घर जाना है, आखिर झूठ क्यों बोलती हो? मेरे लाल, तुमसे झूठ बोलकर मैं भगवान के घर भी न रह पाऊंगी। मैं झूठ नहीं बोलती। तुम अपनी माँ को झूठी न समझो। यदि मैं तुमसे झूठ बोलूंगी तो स्वर्ग में बैठे तुम्हारे पिता क्या कहेंगे? तुम्हारी बहू मुझे एक रोटी और थोड़ी सी दाल देकर फिर क्या देती है? तुम चौके में आकर स्वयं देख लो। जब माँ चौके में खाने लगी तो बहू ने एक रोटी और थोड़ी सी दाल देकर सास को फिर वही सिंदूर की डिबिया दिखाई। माँ ने फिर वही उत्तर दिया। बेटा तुरंत चौके में घुस गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी एक बड़ी सिंदूर की डिबिया खोले माँ से पूछ रही थी। इसे लोगी? बेटा अपनी पत्नी का यह चरित्र देखकर क्रोध में बोला, अरे दुष्टा, तू इतनी नीच है, मैं नहीं जानता था। तू हट जा मेरी आंखों के सामने से। मैं आज से तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। वह बहू को घर से निकालने लगा, पर माँ ने उसे समझा बुझाकर शांत किया। बहू ने भी सास के चरण पकड़कर क्षमा मांगी। फिर तीनों सुख से रहने लगे।